हेलो स्टूडेंट, कल के वीडियो में देखा कि जैसे एक छोटी सी बात यानी एक छोटी सी बात से क्या क्या चीज़ें हो सकती है। यानी हमारे देश में हर घर में इन्हें बिजली जाती है और बिजली जाने के बाद जैसे क्या परिणाम हुए। उन्हें आंखों के सामने अंधेरा आ गया। अंधेरा आने के बाद जैसे बिल का भुगतान न होने के कारण बिजली चली गई थी और बिजली काटने का जैसे भुगतान नहीं किया तो बिजली काटने का धोखा भी रहता था। तो ऐसे ही हुआ कि बिजली के बिल का भुगतान नहीं किया, इसलिए बिजली चली गई। और बिजली चले जाने के बाद इन्हें जैसे बिजली कटने का भय रहता ही है, या बिजली चले जाने के बाद जैसे एक भय सा। अब उस समय में क्या हुआ कि जैसे दीवार से घड़ी गिर गई, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अब दीवार से जो घड़ी है वो नीचे गिर गई और नीचे गिरने के साथ साथ वो पैरों पर भी पड़ सकती थी। उस समय में क्या हुआ कि पंचम स्वर में पत्नी चिल्लाई और पत्नी ने बोला कि देखना यानी घड़ी पैरों पे नहीं गिरनी चाहिए। ऐसा सब कुछ हो गया। फिर उस इंसान ने ये किया कि दूसरे दिन यानी जैसे बिजली का भुगतान करने के लिए वो चले गए। अब बहुत समय से वो आकर बैठ गए। ये कल के वीडियो में मैंने आपको सबको बताया। अब बहुत देर से बैठने के बाद जो बाबू है जिनके पास भुगतान करना पड़ता है, बहुत समय हो गया पर वो अभी तक नहीं आए। उसके बाद उन्होंने जैसे दफ्तर में कैसी कैसी चीज़ें हैं, दफ्तर कितना पुराना है, इसका भी जिक्र यहाँ पे बराबर किया। अब समय बीतते जा रहा था, समय बीतते जा रहा था और वो जैसे राम ने सीता से जो चौपाई वक्त गुजरते देर नहीं लगती वह चौपाई याद करते। तो धीरे धीरे उस सुखद परिस्थिति आ गई। अब दफ्तर में सब बाबू वगैरह आ गए, चहल पहल हो गई। अब लोगों की कतार लग गई, लोगों की लंबी लाइन हो गई बिजली का बिल अदा करने के लिए। अब ऐसे लोग 40 लोग खड़े हो गए। अब जीवन में कहीं तो अगली जगह मिलती है। ऐसे ही किसका हुआ था, जो सबसे पहले भुगतान करने आए थे लिखा। तो हम लोगों में दिलचस्पी यानी जैसे बाबू लोगों को पता नहीं क्योंकि इन जैसे ये लोग इतने खड़े थे, पर उनके बारे में उनके मन में कुछ भी दिलचस्पी नहीं थी। और उनमें एक साहब ने चश्मा लगाया, अखबार पढ़ना शुरू किया। बिल का भुगतान करने के लिए लोगों की लाइन खड़ी थी, तो भी यानी बाबू आए और उन्होंने जैसे अखबार पढ़। अब उसके अखबार पढ़ने के साथ साथ दो चार जो आदमी हैं वो भी जैसे सुर्खियाँ पढ़ने के लिए आजू बाजू में खड़े हो गए। कोई खास खबर होती तो वह बोलकर सबको सुनाई जाती थी। अब एक सज्जन थे जो संसार में इतना विरक्त हो चुके थे कि उन्होंने किसी की और दृष्टिपात ही नहीं किया। वो छाता टांग कर जैसे निद्रा में चले गए। अब कैशियर वो भोला बाबू से बात करता रहा। बातचीत बहुत गोपनीय थी, दोनों में कानाफूसी हो रही थी। बीच बीच में चश्मा हटाकर महत्वपूर्ण बातें होने के बाद हंसी हंसते थे। 12:30 बजने के करीब करीब अब चाय आ गई और बाबू लोग चाय पीने लगे। लंच होने में अभी 1 घंटा शेष था। अब लंच 3 बजे तक चलता था। हम लोग यानी जैसे बेसब्री से जैसे खड़े थे और जैसे चंद नौजवान लोग अब चिल्लाने लगे कि हम कितने देर से खड़े हैं, पैसे हम लोग पैसे लिए खड़े हैं, आप लेते क्यों नहीं। मगर भोला बाबू थे जो कि साबित करना चाहते थे कि सरकार जो है वह पब्लिक का पैसा लेने के लिए कतई उत्सुक नहीं है। यानी कौन थे, जो भोला बाबू थे वो ये साबित करना चाहते थे, इसलिए इतनी कतार होने के बाद भी वो ये साबित करना चाहते थे कि सरकार पब्लिक से पैसे लेने के लिए उत्सुक नहीं रहती, कतई उत्सुक नहीं रहती। पब्लिक भले ही अपना धन देना चाहे, मगर शासन मुझसे आज नहीं लेना चाहता।
खैर, धीरे धीरे जब वे अपनी गद्दी पर विराजे, तब भी उन्होंने अपनी उसी गंभीरता का परिचय दिया। पहले अपना टूटा हुआ चश्मा पोंछा, उसे पहना, फिर उसे उतारकर दोबारा साफ किया। अब कलमों में स्याही भरने के बाद जैसे वो एक एक काम धीरे धीरे करने लगे। रबर की मोहरें ने इकट्ठी की, 2-4 छोटे बड़े साइज ऐसे उन्होंने जमाई। इसके बाद काम अब क्या हुआ, शुरू हो गया। अब काम शुरू हो गया। काम शुरू होने के साथ साथ जैसे बाकी भी बातें होने लगी। अब इसी में जैसे इसके बाद काम शुरू हो गया। काम में वे कुशल थे और सीधे सादे बिलों पर भी कम से कम आधा घंटा ज़रूर लगाते थे। यानी सीधे सादे जो बिलों पर भी वो कम से कम आधा घंटा ज़रूर लगाते थे। अब उन्होंने जैसे बिल लेना शुरू कर दिया। मैंने ज़रा जल्दी करने को कहा तो बड़ी शांति से कहने लगे, बाबू साहब, जैसे 200 रुपया पगार मिलती है, न ऊपर की आमदनी है और न नीचे की, 3 बच्चे हैं, बस से आना पड़ता है और बस से ही जाना पड़ता है। दमे का मरीज हूँ, ऐसे कौन बोलने लगा? कौन था? मैंने ज़रा जल्दी करने को कहा। यानी जैसे सबसे पहले जो इंसान जिनके घर की बिजली चली गई थी, जैसे लेखा, तो उन्होंने कहा कि मैंने ज़रा जल्दी करने की कही और वो शांति से बोले, जो बाबू है, और कहने लगे कि मुझे 200 रुपये पगार है, ऊपर की कुछ भी आमदनी नहीं है, 3 बच्चे हैं और इसके जो पगार मिलता है इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलता, बस से आता हूँ और बस से जाता हूँ, दमे का मरीज हूँ, और ऐसे बताने लगे। अब जैसे और तपेदिक होने वाली है, जैसे बताने लगे, तपेदिक होने वाली। एक पाई की गड़बड़ हो जाए तो ऑडिटर नहीं छोड़ेगा। यानी जैसे पैसे लिए जाते हैं, भुगतान किया जाता है, उसके बाद जो बिल लेता है उसे सामने वाले को, जो ऑडिटर रहते हैं, उन्हें सब कुछ ये बिलों के भुगतान जो पैसे लिए हैं वो जमा करने पड़ते। इतना काम है और आदमी 3 साल और बच्चे हैं, इज्जत से कट जाए और बस, ये वो बताने लगा। मैं तो बाबू जी हर वक्त यही सोचता हूँ कि इस मुल्क का हर्ष, यानी आखिर क्या होगा, इस मुल्क का हर्ष क्या होगा। कहने लगे वो, मैंने रसीद हाथ से ली और बाहर निकला। करीब 2 बजने को थी। बड़े साहब की सेकंड हैंड कार दफ्तर के भीतर प्रवेश कर रही थी। तभी क्या हुआ, यानी जो बड़े साहब है उनकी कार प्रवेश कर रही थी दफ्तर के भीतर। वह माली किस्म का इंसान सलाम ठोक रहा था और वह जो किस्म का आदमी था, जैसे एक इंसान था माली, उसने सलाम ठोका, फिर ऐसा आदमी था, वह फाटक खोलने लगा। जैसे साहब आए हैं उस हिसाब से वो गया और साहब उतरने वाले हैं तो फाटक खोल रहा था। ये सब कुछ किसने देखा? जो सबसे पहले गए थे, क्योंकि जिनके घर में बिजली गई थी और बिजली जाने के बाद जैसे क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ा। बिजली का बिल तभी उन्होंने भुगतान किया जब उनके घर में बिजली चली गई। तब तक उन्हें ये समझ में नहीं आया कि बिजली का भुगतान करना चाहिए, पर अब सरकार को ये पैसे देते हैं। पर उसके बाद में जैसे दफ्तर में जो इंसान काम करते हैं उनको
जैसे लोगों को लगता है हम भुगतान कर रहे हैं, पर ये सब उनका कहना है कि जैसे वो लंबी कतार लगी हुई थी और वो उसी हिसाब से पैसे ले रहे थे। और उन्होंने ये भी बताया, यानी उनके इससे सरकार जो है वह पब्लिक का पैसा लेने के लिए कतई उत्सुक नहीं रहती, यानी इससे सरकार को कुछ भी फायदा नहीं है, ऐसे उनका बताने का मतलब दिखाई दे रहा था। और लोगों की बहुत भीड़ लगी हुई थी और लोग जैसे बिल भरने के लिए कुछ नौजवान थे वो चिल्ला रहे थे कि हम कतार में खड़े हैं और आप कब से बिल नहीं ले रहे हो। तो ऐसे करते करते जैसे वो सामने आए और उन बोले कि जैसे अभी जल्दी से बिल ले लो। तो उसने क्या कहा कि मुझे 3 बच्चे हैं, मुझे इतना इतना पगार है और मैं दमे का मरीज हूँ, और जैसे मेरे कुछ साल बचे हैं उसमें मेरे से जो इज्जत की ज़िंदगी जी रहा हूँ, 3 साल में कुछ कम ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी नौकरी भी जा सकती थी और उस पर इल्ज़ाम भी आ सकता था। इस हिसाब से वो अपना काम कर रहा था।